किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2-3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। बातें थे, शादी करवाते थे वो मेरी, 10 दिन की 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुके हैं। फ्रॉड करते थे, तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी, और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरीज़ बाई वकील बाबू में। मैं जयवीर सिंह सिरनेत आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदगी भरी घटना के साथ, जो कि हमारे देश में करीब 2 महीने पहले घटा। ये घटना करीब आज से 25 या 30 दिन पहले इसको रिपोर्ट किया गया और ये घटना सबके सामने आई। दोस्तों, ये ऐसी एक घटना है जिसको सुन के आप खुद ही शर्मिंदगी से, मतलब क्या कहा जाए इस बारे में, खुद ही आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमारे समाज में, हमारे ही घर के अगल बगल, हमारे ही पड़ोसी ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसके साथ साल भर तक रेप किया गया और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया, और उस लड़की को साल भर तक इधर उधर बेचा गया। उसकी फ्रॉड्स तरीके से शादियाँ करवाई गई, सिर्फ दहेज लेने के लिए, सिर्फ पैसे में उस लड़की को बेचा गया। दोस्तों, ये जो आप अभी ऑडियो क्लिप आपने देखा, ये वही लड़की है। मैं प्राइवेसी के लिए इसका नाम नहीं उजागर कर सकता, परंतु सिर्फ इस वीडियो और ये कहानी आपको समझाने के लिए मैं उस लड़की का काल्पनिक नाम रखता हूँ, जिसका नाम है रानी। रानी नाम की एक लड़की थी जो कि 17 वर्ष उसकी आयु थी। दिल्ली में वो अपनी माता, अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी, अभी भी रहती है, परंतु अब परिस्थितियाँ एकदम अलग है। ये परिस्थितियाँ आपको आने वाले अभी वीडियो में 4-5 मिनट बाद सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी आप गौर से इस कहानी और घटना को सुनिएगा। ये घटना सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जागरूक रहें। समाज में ऐसे भी लोग उपस्थित हैं जो आपकी भलाई नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको निगलना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। इस कहानी के तहत, इस घटना के तहत आपको एक और उद्देश्य, एक और यहाँ से सीख मिलेगी, जो मैं आगे आपसे बात करूँगा। अभी हम बात करते हैं इस लड़की को, जिसको आपने भी वीडियो क्लिप में देखा। इस लड़की का एक काल्पनिक नाम हम रखते हैं, जिसका नाम रहेगा रानी। रानी एक 17 वर्षीय लड़की थी जो दिल्ली में अपनी माता और अपने एक छोटे भाई के साथ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी माता सबके घर में जाती थी, बर्तन साफ करती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे घर चलता था। जब ये रानी कुछ बड़ी हुई, 16 साल की, 15 साल की, तो ये भी सोची कि मैं भी अब दूसरों के घर में जाऊँ, बर्तन धो लूँ, झाड़ू पोछा करूँ, जिससे कुछ और पैसे आएँ, हमारा परिवार और अच्छे से चले, फाइनेंशियली थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए हमारी फैमिली। रानी ने भी 16 या 15.5 वर्ष की आयु में दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। रानी जब दूसरों के घर में जाती काम करने, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के का भी नाम हम प्राइवेसी के लिए लीक नहीं कर सकते, तो सिर्फ काल्पनिक नाम उसका भी रख लेते हैं। लड़के का नाम हम मान लेते हैं, उसका नाम था श्याम, ठीक है, या कोई भी नाम, अभी हम श्याम मान के चलते हैं। रानी डेली काम पे जाती थी, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करने, जो भी दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती थी। वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम श्याम हमने रखा है। श्याम ने इसको प्रपोज किया, कुछ समय तक चीज़ें चलती रहीं। रानी ने रिजेक्ट किया, जो कि एज़ यूजुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, ये चीज़ें इनके साथ भी चली। 6 महीने साल भर बाद रानी को लगा कि श्याम उससे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता है, जो कि अधिकतर लड़कियाँ भोली भाली होती हैं, और जो लड़के इस टाइप के होते हैं उसके शादी में लड़कियाँ फंस जाती हैं। यही सेम सिचुएशन रानी के साथ भी हुई। रानी को लगा कि श्याम उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और रानी ने उसे हाँ बोल दिया। रानी और श्याम के बीच में प्रेम कहानी चलने लगी। ये जाती दूसरों के घरों में काम करती, काम के बाद जो भी समय मिलता उसके बाद वो श्याम के साथ बिताती, उससे बातचीत करती, एज़ यूजुअल जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चीज़ें होती हैं वो चलने लगी। अब इन दोनों लोग की सारी चीज़ें एकदम ठीक थी। हुआ क्या, इन्होंने फिर क्या किया, 7 अप्रैल 2023 को रानी और श्याम ने शादी कर ली। 7 अप्रैल 2023 को ये दोनों लोग शादी कर ली। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जब रानी और श्याम की शादी हुई, तो रानी ने ये बात अपनी माता और अपने छोटे भाई को नहीं बताया था। ये शादी उसने भाग के चोरी छिपे की, और उसके बाद से रानी अपने घर आना छोड़ दी। वो श्याम के साथ रहने लगी, किराए पे रूम लेके। वो लोग उसी दिल्ली शहर में कहीं और रेंट पे रूम लेके वो दोनों रहने लगे। रानी का अब अपने परिवार से कोई संबंध नहीं था। रानी की माँ को लगा कि वो भाग गई किसी के साथ या गायब हो गई, जो भी चीज़ है, परंतु उसको भी कुछ समय बाद पता चला कि वो श्याम के साथ शादी कर ली है और अब वो यहाँ नहीं रहती, कहीं और रूम लेके रहती है। इन दोनों लोग के बीच में संबंध खत्म हो चुके थे लगभग। रानी और श्याम उसी दिल्ली शहर में किराए पे मकान लेके रहने लगे। रानी का अभी भी वही काम था, दूसरों के घरों में जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, उससे जो पैसे मिलते थे उससे इनका घर चलता था। शादी के बाद श्याम ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू किया। एक चीज़ याद रखिएगा, इस कहानी का असली दोषी श्याम नहीं है। अभी आप कहानी में आगे बने रहिए, आपको चीज़ें समझ में आए। शादी के बाद श्याम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। श्याम सिर्फ दिन भर घर पड़ा रहता। रानी जो पैसे कमा के लाती उससे ये अपना दारू, सिगरेट, सारी चीज़ें, घर की ऐशो आराम, सोना पीना सब करता। श्याम 1 रुपये का मेहनत नहीं करता और 1 रुपये कमा के घर में नहीं लाता। घर सिर्फ और सिर्फ रानी की मेहनत से, रानी के काम से, और रानी जो भी पैसा पाती थी उससे इनका घर चलता था।
कुछ दिनों तक चीज़ें चलती रहीं। एक दिन भाई जाहिर सी बात है एक समय आने के बाद किसी का भी सब्र का बांध टूट जाएगा। रानी ने फिर श्याम को एक दिन कहा, बहस हुई कि तुम भी कुछ कमाओ, घर चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अकेले मैं क्या क्या करूँ अकेले, और ये जाहिर सी बात है आप खुद समझ सकते हैं। इस पर श्याम ने इसे गाली दिया, मारा पीटा। उसके बाद से क्या हुआ, इस चीज़ से मजबूर होकर उसने कमाना शुरू किया। कमाने में उसने धंधा भी क्या अपनाया, चोरी का। ये कहीं बाहर काम करने नहीं गया, वो उसने चोरी करना शुरू कर दी। और इसने चोरी भी कहाँ की, उसी घर में, उसी मकान मालिक के यहाँ जिस घर में ये किराए पर रहते थे, उसी मकान मालिक के यहाँ इसने चोरी की। उसके बाद ये बात सारी मकान मालिक को पता चल गई, तो उसने रानी और श्याम को घर से निकाल दिया। ये कह के कि तुम चोर हो, तुम ये हो, गाली गलौज देके इन्हें घर से निकाल दिया, मेरा घर खाली करो। इसके बाद इनके पास कुछ नहीं था, ये कहाँ रहें, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। रानी अभी भी किसी के यहाँ जाती, काम करती, उससे जो 2 पैसे मिलते ये लोग सुबह शाम का भोजन चलाते। जिस गली मोहल्ले में ये घटना हुई, जिस गली मोहल्ले में ये श्याम और रानी रहते थे, उसी गली में एक और पड़ोसी का घर था, जहाँ इस महिला का नाम था यास्मीन बानो। यास्मीन बानो नामक एक महिला उसी गली में रहती थी। यास्मीन बानो का श्याम से बहुत अच्छा संबंध था, बातचीत होते रहते थे। संबंध अच्छा क्यों था ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यास्मीन बानो ने श्याम से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ मेरे घर में किराए पे रहो, और तुम्हारी पत्नी रानी को कोई इधर उधर काम करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे यहाँ ही झाड़ू पोछा किचन करे, मैं उसे पैसे दिया करूँगी, और तुम्हारी भी मैं नौकरी कहीं लगवा दूँगी, जिससे तुम भी पैसा अच्छा कमा लोगे। ये सुन के श्याम और रानी दोनों खुश, ये दोनों उसके घर में किराए पे रहने लगे। यास्मीन बानो के घर में ये दोनों किराए पे रहने लगे। कुछ महीनों तक चीज़ें अच्छी चलती हैं, 1-2 महीनों तक। हमेशा श्याम सुबह निकल जाता था, जाके अपना ड्यूटी पे जाता था, शाम को वहाँ से आता था, और दिन भर रानी इनके घर में किचन का काम, झाड़ू पोछा करके फिर अपने 2 कमरे के किराया, 1 कमरे के किराए में रहने लगते थे। चीज़ें 2 महीने तक एकदम अच्छी चली। एक दिन की बात है, श्याम सुबह निकला घर से काम के लिए। उसके बाद से रानी भी निकली अपने रूम से, अपने मकान मालिकिन यास्मीन बानो के अंदर गई, उनके रूम में किचन का काम करने, झाड़ू पोछा का काम करने। ये भी झाड़ू पोछा कर ही रही थी। यास्मीन बानो, उनका एक लड़का था जिसका नाम था साहिल। साहिल का पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, पर यह बात उन लोगों को नहीं पता थी। यास्मीन बानो और साहिल दोनों कमरे के अंदर घुसे, उस कमरे में जिस कमरे में रानी पहले से साफ़ सफाई कर रही थी। कमरे में घुसने के बाद साहिल ने रूम को अंदर से लॉक किया। जब रूम को उसने अंदर से लॉक किया तो रानी को ये चीज़ें अजीब लगी, और वो बोलना शुरू की कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मैं जा रही हूँ अब अपने रूम में, ये क्या कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। इसके बाद से हुआ कि यास्मीन बानो वहीं खड़ी है, साहिल रूम लॉक करता है, रानी के पास जाता है, रानी के कपड़े निकालता है, उसको नंगा करता है, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, और पूरी तरह से उसके साथ दुष्कर्म करता भी है, यानी कि रेप। ये घटना इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ रहे हैं। ये चीज़ें साहिल कर रहा है रानी के साथ। उसकी माँ यास्मीन बानो उसी रूम में खड़ी हुई मोबाइल से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है। सोचिए कितना गंदा रिश्ता उस माँ और बेटे का है, जो कि बेटा इतना गंदा काम कर रहा है और माँ खड़ी होकर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है। ये चीज़ें सारी हुई, यास्मीन बानो ने सारी चीज़ें मोबाइल में रिकॉर्ड की, उसके साथ साहिल ने रेप किया। उसके बाद उसको इस चीज़ को ब्लैकमेल कर दिया गया कि अगर तुम ये बात अपने पति को या किसी को भी बताओगी तो ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा, इसको इंटरनेट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बड़ी बेइज्जती और बदनामी होगी, शायद तुम्हें आत्महत्या भी करना पड़े। इस डर से रानी चुप रही। शाम हुआ, शाम को जैसे ही श्याम घर आया, अभी रानी श्याम से कुछ कहती ही उससे पहले ही यास्मीन बानो श्याम के पास जाती है और उसको वो वीडियो दिखा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को अपने बेटे के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आप सोचिए सर, कितना दिमाग इस महिला यास्मीन बानो ने लगाया। जाके पहले ही, अभी रानी से पहले ही श्याम के पास पहुंच के ये वीडियो दिखा के बोलती है कि तुम्हारी पत्नी का मेरे बेटे के साथ गलत संबंध है, जिसको मैंने रंगे हाथों आज पकड़ लिया। इसके बाद श्याम या कोई भी पति आग बबूला, ये रानी की एक भी बात नहीं सुनता है, जाता है, उसको गाली गलौज देता है, मारता है, उसके बाद ये छोड़ के घर चला जाता है। उसके बाद श्याम कभी लौट के वापस नहीं आता। आज तक की यही जानकारी है कि आज तक वो लौट के वापस नहीं आया। उसके बाद उस घर में रानी बची अकेले। उसी घर में वो रेंट पे भी रह रही है, यास्मीन बानो और उसका बेटा साहिल, 3 लोग उस घर में रह रहे हैं। रानी कई बार प्रयास की कि मैं अब इस घर से जा रही हूँ, परंतु यास्मीन बानो और उसके बेटे साहिल ने उसे फिर ब्लैकमेल किया कि अगर तुम इस घर से गई तो मैं ये वीडियो फिर से अपलोड करके सबको दिखा के तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूँगा। उसके बाद यास्मीन बानो और साहिल ने अगला जो प्रोपेगेंडा अपनाया, वो प्रोपेगेंडा ये था कि उसने रानी को बेचना शुरू किया। वो राजस्थान, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में जाते, 50-60 वर्ष के बूढ़े आदमियों से इसकी शादी कराते, पैसे लेते, 10-12 दिन इसको वहाँ रखते, फिर इसको वहाँ से भगा देते। पैसे के लिए रानी का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसको अन्य प्रदेश में अन्य पुरुषों के साथ बेचा जाने लगा, जिसको 10 रात 12 रात वो उसके साथ सोती थी। पूरा बाकायदे शादी ये कराते थे, सुहाग रात होती थी, 10-12 दिन। उसके अन्य प्रदेशों में ये रानी को ले जाते, वहाँ इसकी विवाह एक बूढ़े और मर्द से कराते, बूढ़े पुरुष से कराते, और उसके बदले वो पैसा लेते, 10-12 रात उसको वहाँ रखते, उसके बाद रानी को वहाँ से भगा देते। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक बार रानी ने हिम्मत जुटाई और जिस पुरुष से इसकी शादी कराई गई, रानी ने सारी घटना उसे बता दी कि मुझसे ज़बरदस्ती ये काम कराया जाता है और ये सिर्फ पैसे के लिए, 2-4 दिन बाद मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा। पर उस पुरुष ने ये घटना जाके यास्मीन बानो को बताई। उसके बाद यास्मीन बानो ने रानी को खूब मारा पीटा और उसको फिर दिल्ली वापस लेके आए।
उसके बाद वो यास्मीन बानो और उसका बेटा साहिल रानी से ये काम करवाना बंद करके उसे प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्यापनों में उतार दिया। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में? एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा करके ना चले जाते थे। किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2 3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। वेश्यापन प्रोस्टिट्यूट का काम इसे कराया गया। बहुत से लोग इसके पास आते, इसके साथ दुष्कर्म करते और उसके बदले पैसा यास्मीन बानो लेती, फिर लोग चले जाते। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, इस वीडियो क्लिप में रानी ने यह भी बताया कि बहुत से पुलिस वाले भी इसके पास आते, दुष्कर्म करते और चले जाते। इवन रानी ने इस वीडियो क्लिप में यह भी बताया कि उसने पुलिस वालों से ये घटना बताई भी, पर पुलिस वालों ने इसे बहुत गंदा कह के, गाली गलौज करके, इसे बेस्या कह के यास्मीन बानो से सारी कहानी बता देते थे कि ऐसा ये कर रही है। इसके बाद से रानी मजबूर, इसके पास कोई रास्ता नहीं कि बेचारी फंस चुकी थी। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, उसका एक निर्णय अपनी माँ को बिना बताए श्याम से शादी करने का, उसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इसके बाद रानी बहुत ही हिम्मत जुटा के एक दिन वहाँ से भागती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। परंतु ये घटना अपनी माँ को वो नहीं बताती। उसकी माँ बहुत खुश होती है इसे देख के, परंतु वो बता नहीं सकती कि वो किस दलदल से निकल के अभी आई। तुरंत रानी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, परंतु रानी ने हिम्मत जुटा के ये बात अपनी मौसी को बताई। उसके बाद उसकी मौसी ने इसकी माँ को बताई। उसके बाद ये सब लोग पुलिस स्टेशन गए, FIR लिखा, पर पुलिस वाले गाली गलौज दे के इसकी माँ पे के ऊपर ही ब्लेम डाल के कि तुम पैसे के लिए अपनी बेटी से ये कराती हो, ऐसा कह के हटा देते। परंतु ये FIR किसी एक थाने में रजिस्टर किया गया है। अभी छानबीन चल रही है, गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है, छानबीन चली रही है। ये घटना महज सिर्फ 15 से 20 दिन पहले का है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये था, खास करके अगर लड़कियां इसे देख रही हैं तो आप बिना बताए किसी लड़के पे ऐसे विश्वास नहीं करें। परिवार आपके लिए जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। अगर आपको ये वहम है कि कोई लड़का आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु सोच समझ के। हर केस में और इतने आसानी से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और जिसको आप अपना सगा समझ रहे हैं, जैसे यास्मीन बानो रानी और श्याम की बहुत सगी बनी, परंतु उसने क्या किया रानी के साथ ये आपको पता चल गया है। आपका ही पड़ोसी, आपका ही कोई खास आदमी आपका दुश्मन हो सकता है, आप नहीं जान पाएंगे। इस कहानी में आपका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।